हे ब्रह्मा, हे विधाता, सृष्टि की रचना का शुभारंभ कीजिए। प्रणाम परमेश्वर, प्रणाम। हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ, हे सर्वशक्तिमान, आप तो अपने आप में ही संपूर्ण थे, फिर मेरी रचना करने की क्या आवश्यकता थी? हे महादेवी, जैसे एक पुष्प सुगंध के बिना, वृक्ष फल के बिना और दर्पण छाया के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार एक पुरुष नारी के बिना अधूरा है। और ये तो केवल हम ही जानते हैं ना महादेवी, कि संसार को ममता और स्नेह और एक पुरुष को प्रेरणा, संघर्ष की शक्ति और जीवन भर का साथ केवल एक नारी ही दे सकती है। इसीलिए हमने आपकी रचना की है और हम आपको एक सुंदर सा नाम भी देने जा रहे हैं, लक्ष्मी। संसार हमारे नाम से पहले आपका नाम लेगा, हमें लक्ष्मी नारायण के नाम से पुकारेगा। लक्ष्मी नारायण। श्री विष्णु भगवान की अनुमति से ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का श्री गणेश किया। सबसे पहले अपनी भुजाओं से उन्होंने 4 मनु पैदा किए। और उनसे मानव जाति की उत्पत्ति का भार उठाने को कहा। परंतु शिशु रूप में जन्मे इन संकादिक ऋषियों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार में इच्छा का अभाव था। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जो कार्य तुम्हें सौंपा है उसे तुम पृथ्वी पर जाकर पूर्ण करो। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ, निकल जाओ यहां से। उन्होंने मानव जाति को जन्म देने जैसा महान भार उठाने में स्वयं को असमर्थ पाया। इच्छा का संबंध ज्ञान से है और ज्ञान की जड़ें विद्या में होती हैं। ब्रह्मा ने यह सोचकर निर्णय लिया कि मानव से पहले सृष्टि में ज्ञान का उजाला फैलाना चाहिए। जीवन को ज्ञान मिलने से पहले ज्ञान को जीवन मिलना चाहिए।
उन्होंने अपने शरीर से 7 आचार्यों को जन्म दिया और उनसे कहा, हे आचार्य जनों, हे वशिष्ठ, हे क्रतु, हे पुलह, हे पुलस्त्य, हे अंगिरा, हे अत्रि, हे मरीचि। सृष्टि में मानव जीवन का आगमन होने वाला है। मानव को शिक्षा देना, उसके जीवन को दिशा देना आपके जन्म का कारण भी है और उद्देश्य भी। उसके मार्ग में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे आप। उसे परिवार और गुरुकुल परंपरा के ढंग सिखाएंगे। हे परमपिता, आपकी आज्ञा का पालन हो। सप्तऋषि के नाम से जाने जाने वाले ये 7 आचार्य आज भी नक्षत्र मंडल में 7 सितारों के झुरमुट का रूप लेकर जीवन का मार्गदर्शन करते दिखाई देते हैं। फिर आया वो क्षण जिसकी सृष्टि सांस थामे राह देख रही थी। रचना क्रिया का सबसे महान क्षण, मानव जीवन के आगमन का सुनहरा पल। प्रणाम प्रभु। हे मनु, हे शतरूपा, आप दोनों मिलकर सृष्टि में मानव जीवन के प्रारंभ की घोषणा है। जीवन रचना की शक्ति अब मैं आप दोनों को प्रदान करता हूं। मनु, आप पुरुष हैं, शतरूपा आप स्त्री। आप दोनों मिलकर मानव जाति का आधार बनेंगे, परिवार बनाएंगे, समाज बनाएंगे। आप दोनों शरीर तो 2 हैं, पर प्राण एक होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे। जो आज्ञा प्रभु। आप दोनों के कई रूप होंगे। मनु, आप पति, पिता, पुत्र के रूप धारण करते रहेंगे, और शतरूपा आप पत्नी, माता और पुत्री के रूप में ढलती रहेंगी। आपको मैं स्नेह, ममता, दया और करुणा की भावनाएं देता हूं। मनु, आपको संरक्षण, पालन पोषण और परिश्रम की शक्तियां प्रदान करता हूं। आप हर पग पर, हर स्थिति में और हर स्थान पर शतरूपा की रक्षा करेंगे, उसके सुख का ध्यान रखेंगे। आज के उपरांत सृष्टि में जीवन स्वयंभू नहीं होगा। अब जीवन जन्म लेगा और जन्म देगा। हे पिता, आपके आदेश का पालन होगा। मैं अपने धर्म का पालन करूंगी प्रभु।
कहाँ चले गए थे आप? आपको पास न पाकर मैं कितनी घबरा गई थी। क्यों चले गए थे मुझसे दूर? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूं देवी, सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? यही कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं या ऐसे ही आपको निहारता रहूं, या आपकी मधुर वाणी सुनता रहूं। ऐसी क्या बात है मुझ में और मेरी वाणी में? आपको सामने पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे उषा की लालिमा, पुष्प की कोमलता, चंद्रमा की शीतलता और झरनों की मधुरता सब एक ही शरीर में ढल गई हों। देवी, मैंने भोर भय पंछियों की चहकार सुनी, मैंने सूर्य की पहली किरण छूने पर कलियों की चटकार सुनी, मैंने सरोवर पर वर्षा की पहली बूंद की झनकार सुनी, परंतु उनमें वो संगीत और स्वर लहरी नहीं मिली जो आपकी वाणी में सुनाई दी। विश्वास नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहीं ये कोई सपना तो नहीं, या सोए आप भी कोई सपना तो नहीं? तो मुझे छूकर देखिए, सपने को तो हाथों से छुआ भी नहीं जा सकता। अब पता चला कि मैं सपना हूं या सत्य? आप सत्य हैं देवी, सृष्टि का सबसे सुंदर सत्य। ब्रह्मा ने मुझे आपके विषय में बहुत सारी बातें बताई थीं, परंतु एक बात नहीं बताई थी जो मैंने अब जान ली है। कौन सी बात? यही कि आप मेरी संगिनी नहीं, मेरी आवश्यकता भी हो। आपने अधूरी बात जानी स्वामी। क्यों? पूरी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है।